स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल जो है आपका शरणतय मेघे हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जाते होंगे, तो कोई ऐसा आपने भी एग्जांपल देखे होंगे डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ डिसीज जो है उसको? पोस्टिंग के लिए निमहांस चले गए बेंगलोर। तो बेंगलोर में मैंने देखा कि एक केस था, यंग था बॉय, मास मीडिया से रिलेटेड है। तो मैं इतना देखता हूँ कि तभी मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं वो रात भर वही करता हूँ और सोता नहीं हूँ। अच्छा। मुझे नींद नहीं आती है। तो देखने मिलेंगे कि आजकल तो ये मास मीडिया का इतना है कि अब भी देखेंगे तो हर कोई अपने मोबाइल में एक रील देखेगा, उसके बाद में स्टार्ट हो रही है ना अदर रील। तो ये जो एडिक्शन है, ये सब जो बढ़ रहा है, तो ये भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस का एक कारण है ना। आज तो पूरी दुनिया ही ये इसके पीछे, शॉर्ट्स के पीछे। और हमारा मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब कर रहा है ये रील, हमको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं तो खराब हो रहा है ना। तो ये मास मीडिया का यूज़ जो है वो भी, उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि हम वहाँ पर भी हमारे रूल्स है कि कैसे आपको उससे जो मास मीडिया का जो है कैसे यूज़ करना है ना। ये भी डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग उसके भी बारे में हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को। आपने जैसे बोला कि मास मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपने पेशेंट भी बताया, तो जो बच्चे हैं वो भी रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और एडल्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा देर तक मोबाइल में लगे रहते हैं, स्टूडेंट्स खासकर, और ओल्ड जो पर्सन्स है वो भी बहुत रील्स देखते हैं। तो मुझे ये जानना है कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, कितनी देर तक हम ये रील्स और शॉर्ट्स देखें, और कितनी देर ज़्यादा देखने से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है? हमारे युवा लोगों में ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है अभी। मीन्स अभी जो रील देखने का जो प्रमाण है ये तो इतना बढ़ गया है अभी कि जो यंग जनरेशन तो उसी की तरफ जा रही है ना। हम देखते हैं कि खाना भी नहीं खाते हैं वो, हाँ बच्चे, है ना, मोबाइल सामने पड़ा है और वो जब मोबाइल स्टार्ट रहेगा तभी वो खाना खाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि ये एडिक्शन किस तरह से काम कर रहा है ना। ये एडिक्शन जो है धूम्रपान करने से या फिर अल्कोहल से भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। अच्छा, मतलब धूम्रपान और इससे भी ज़्यादा है? बड़ा एडिक्शन है, क्योंकि ये हमारे जो कंसंट्रेशन लेवल है, हमारी जो मेमोरी है, इस पे इतना साइड इफेक्ट कर रहा है कि हमको मतलब अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल, हमारे मेमोरी को कितना ये हार्म पहुंचा रहा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा सवाल है आज के युवाओं में कि विदाउट मीन्स रील और जो भी हम लोग अभी इंस्टाग्राम जो भी चला रहे हैं, तो 15 या 30 मिनट के ऊपर तो हमने देखना ही नहीं चाहिए इसको, है ना। क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी को भी कम कर रहा है, हमारी मेमोरी है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल है, इसको भी बहुत बड़ा उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। स्टडी में भी पाया गया है कि 3 सेकंड से ज़्यादा अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो स्किप कर देते हैं वीडियो। यस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को बहुत कम होकर है। जी, इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि दिस लर्निंग प्रोसेस में कितना अफेक्ट हो रहा है ना। तो बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं उनके पढ़ाई पर, है ना। तो आगे चल के क्या ही होगा। सो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे डिसिप्लिनरी, हमको डिसिप्लिन में हमको कितना यूज़ करना है ना। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितना देखना चाहिए उसको। कोई भी चीज़ एक हद तक ही ठीक रहती है, मतलब उससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत नुकसान पहुंचाती है खुद को, है ना। यस, हम तो स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि इतना एक्सपोजर है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वो लोग बुक रेफर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम कितना वहाँ से कम रह सकते हैं, है ना, उतना हम लोग उनको गाइड करते हैं। किसी भी व्यूवर्स ने बहुत देर तक हमें सुन लिया है कि मेंटल हेल्थ खराब होने के रीजंस क्या क्या होते हैं, कैसे उसे पहचाने। तो अब मुझे ये जानना है कि मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करें, मतलब थोड़ी सी खराब हो रही होंगी तो उसको और अच्छा कैसे बनाए? तो इसके लिए तो हम लोग, हमारा जो मैंने बताया था कि हमारे अर्ली साइंस को तो हमने जल्दी रिकॉग्नाइज करना है।
तो उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये जो मेथड है ये बहुत अच्छी मेथड है। और उसके बाद में हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे कि हमारा कहीं तो कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है ना, हमारी मेमोरी में कहीं अल्ट्रेशन आ रहा है, तो हम लोग ये सारी चीज़ के लिए हम लोग हमारा रूटीन सेट कर सकते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग वेकअप, और उसके बाद में हमारा मेडिटेशंस है, हमारा जो एक्सरसाइज है, और हमारा न्यूट्रिशन कैसे है उसके तरफ हम लोग हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन यू कैन डू योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी आल्सो, है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।